बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11 वचन। तोता पेड़ पर बैठा है, लड़की पढ़ रही है। तोते पेड़ पर बैठे हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं। तो आपने ये जो वाक्य देखे, इन वाक्यों में आपने देखा कि एक में तो है तोता पेड़ पर बैठा है। तो तोता तोता यानी कि उसमें एक तोता पेड़ पर बैठा है, तो वो एक वचन का द्योतक है। लड़की पढ़ रही है यानी एक लड़की पढ़ रही है। संख्या बता रहा है कि कितनी लड़की पढ़ रही हैं। तोते पेड़ पर बैठे हैं यानी एक से अधिक तोते पेड़ पर बैठे हुए हैं। लड़कियां तो यहाँ पर एक से अधिक हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि तोता, लड़की, तोते और लड़कियां। तो तोता और लड़की में तो संख्या एक है और तोते और लड़कियां में संख्या एक से अधिक है। तो हम चूंकि वचन पढ़ रहे हैं तो इससे ये ज्ञात होता है कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है ना। जैसे तोता, तोते, लड़की, लड़कियां। तो इससे हमें क्या बोध हो रहा है कि तोता यानी कि वहाँ पर एक तोता है, संख्या उसकी एक है। लड़की, इसका मतलब वहाँ पर लड़की की संख्या एक है। तोते एक से अधिक संख्या में है, लड़कियां एक से अधिक संख्या में हैं। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। वचन के भेद। तो हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे पुस्तक, गाय, लड़की, घर आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं, जैसे पुस्तकें, लड़कियां आदि। ठीक है। तो एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो रहा है। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो रहा हो तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे कि याद रखने वाली कौन कौन सी बातें हैं। ठीक है ना। तो याद रखने वाली बातें ये हैं कि याद रखने योग्य ये बातें हैं कि व्यक्तिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग प्रायः एक वचन में होता है। ठीक है ना। व्यक्तिवाचक, और भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग प्रायः एक वचन में होता है। जैसे ईमानदारी अच्छी नीति है, जो भाववाचक संज्ञा है वो एक वचन है। रीना आज मुंबई जा रही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है और एक वचन है। ठीक है ना। व्यक्तिवाचक तो क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराता है ना। तो व्यक्तिवाचक में एक ही व्यक्ति होगा ना, तो क्या होगा, एक वचन में होगी। ईमानदारी जो भाववाचक संज्ञा है वो भी एक वचन में होती है। द्रव्य जैसे तांबा, चांदी, सोना, शक्कर, आटा, ये सब भी एक वचन में ही होता है। दूसरा है कि जातिवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में होता है। ठीक है ना। तो जातिवाचक और समूहवाचक। तो समूहवाचक तो वैसे ही पता है अपन को कि उन समूह में, मतलब समूह में तो ज़्यादा लोग होते हैं, तो ये बहुवचन का द्योतक है। तो जातिवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में हो सकता है। जैसे कुत्ता वफादार जानवर है, जातिवाचक संज्ञा है लेकिन ये एक वचन है। कुत्ते भौंका करते हैं, जातिवाचक संज्ञा है ना, लेकिन ये बहुवचन है। कुत्ते क्या है, बहुवचन है। ठीक है ना। तो कुत्ता जातिवाचक संज्ञा होते हुए यहाँ पर एक वचन में प्रयोग हुआ है। कुत्ते जो है वो जातिवाचक संज्ञा है लेकिन वो बहुवचन, यहाँ गलत दिया हुआ है, एक वचन, ये बहुवचन होगा। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे क्या आपने आज समाचार सुने हैं, तो यहाँ पर समाचार जो है वो बहुवचन में प्रयोग हो गया। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े, तो आंसू जो है, आंसू टपक पड़े, तो यहाँ पर जो आंसू है वो बहुवचन में प्रयोग हुए हैं। उसने अपने बाल कटवा लिए। ठीक है ना। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव बहुवचन में होते हैं। आदर प्रकट करने के लिए प्रयोग होने वाले जो शब्द होते हैं वो भी एक वचन में होते हुए भी वो बहुवचन में ही बहुवचन की तरह प्रयोग होते हैं। जैसे प्रधानाचार्य कल छुट्टी पर थे, तो वो आदर सूचक है ना, आदर प्रकट करने के लिए है ना प्रधानाचार्य शब्द। तो आदर प्रकट करता है तो
आदरसूचक शब्द है, इसलिए वो जो है बहुवचन में प्रयोग होता है। एक वचन में होते हुए प्रधानाचार्य एक है, लेकिन एक वचन में प्रयोग होते हुए वो बहुवचन में प्रयोग होते हैं। सिंह साहब कल अवश्य आएंगे, सिंह साहब तो एक ही हैं, लेकिन वो यहाँ पर बहुवचन में प्रयुक्त हुए हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पिताजी आदरसूचक शब्द है, इसलिए वो बहुवचन में है। ठीक है ना। तो हमको ये बातें याद रखनी है कि व्यक्तिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग प्रायः एक वचन में होता है। जातिवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में हो सकता है, और कुछ शब्द सदैव बहुवचन होते हैं। और आतर प्रकट करने के लिए प्रयोग होने वाले जो शब्द हैं वो एक वचन होते हुए भी बहुवचन में प्रयोग होते हैं। अवचन की पहचान किस प्रकार से होती है? तो वचन की पहचान होती है संज्ञा या सर्वनाम शब्द से वचन की पहचान हो जाती है। ठीक है ना। तो वैसे भी क्या होता है, जो क्या बोलते हैं, प्राणीवाचक संज्ञाएं होती है उसमें वचन की पहचान आराम से होती है। अप्राणीवाचक में थोड़ा सा आपको दिक्कत सी आती है कि वो एक वचन है या बहुवचन है। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्द से वचन की पहचान हो जाती है। जैसे बकरी घास चल रही है तो संज्ञा है बकरी, तो आप है ना, बकरी से आपको पता चल जाएगा। वे आए हैं तो वह एक वचन है, लेकिन वे जो है वो बहुवचन है, तो इससे आपको संज्ञा और सर्वनाम शब्द से वचन की पहचान हो जाती है। क्रियापद द्वारा हो जाती है, जैसे बालक पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है ना, पढ़ रहा है तो आपको पता है कि एक बालक है। मोर नाच रहे हैं तो रहे हैं से पता चल जाता है कि यह बहुवचन है। ठीक है ना। इस प्रकार से संज्ञा या सर्वनाम शब्द से वचन की पहचान हो जाती है और क्रियापद द्वारा भी वचन की पहचान हो जाती है। अब बहुवचन बनाने के कुछ नियम हैं। जैसे अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अंतिम अ को ए कर देने से, जैसे किताब को किताबें कर दिया, ए जोड़ देने से, है ना, आ के स्थान पर ए जोड़ देने से बहुवचन बन जाता है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए कर देने से, जैसे अध्यापिका, अध्यापिकाएं, ए कर देने से बहुवचन हो जाता है। इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत को ई या ई के स्थान पर इया कर देने से, जैसे कठिनाई तो कठिनाइयाँ, छोटी ई को क्या कर देने से, बड़ी ई को, है ना, ईकारांत शब्दों को इया कर देने से बहुवचन बन जाते हैं। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या होता है उनके अंत में अनुनासिक, है ना, अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु, चांद बिंदु जिसको बोलते हैं, आप वो जोड़ दिया जाता है। जैसे कुटिया तो कुटियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ, तो यहाँ कर देने से वो बहुवचन बन जाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद है कि आकारांत, है ना, आकारांत शब्द पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए जोड़ देने से वो क्या हो जाता है, बहुवचन बन जाते हैं। जैसे कपड़ा तो कपड़े, ए कर दिया। बेटा तो बेटे, तो ये आकारांत पुल्लिंग शब्द है। बेटा आकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसके अंत में आ के स्थान को ए कर देने से वो क्या हो जाता है, बहुवचन बन जाते हैं। अब यहाँ पर विशेष बात है, जब संज्ञाओं के साथ ने, को, से आदि परसर्ग लगे होते हैं तो संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए उनमें ओ लगाया जाता है। जैसे लड़के को बुलाओ, लड़कों को बुलाओ, तो संज्ञा का बहुवचन बनाने के लिए क्या हो जाता है, उनमें ओ लग जाता है। ठीक है ना। जब संज्ञाओं के साथ ने, को, से आदि परसर्ग लगे होते हैं तो संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए उसमें ओ लगा दिया जाता है। अब संबोधन में ओ जोड़कर बहुवचन बन जाता है। जैसे बहनों, है ना, बहन का बहनों, बच्चा का बच्चों। तो जब किसी संज्ञा शब्द के बाद ने, को, से, का में आदि शब्द आते हैं तो बहुवचन बनाने के लिए संज्ञा शब्दों में ओ को जोड़ दिया जाता है। ये विशेष बात है। तो मुझे लगता है आपको ये अध्याय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद हैं, है ना, और साथ ही साथ किस प्रकार से हम एक वचन को बहुवचन में बदलते हैं और वचन की पहचान किस प्रकार से होती है बहुवचन, है ना। तो ये अब हम कल इसके प्रश्न उत्तर करेंगे।